मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स सिलेबस इन हिंदी। गणित का जो सेकंड पेपर होगा, सब्जेक्ट जिसका गणित है उसका सेकंड पेपर, गणित का जो पूरा पाठ्यक्रम है वो हिंदी में इस प्रकार रहने वाला है। भाग एक में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर से लगभग 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 180 अंकों के होंगे। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पे जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। उसमें अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और दशमलव के प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संचालन, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम और अंकगणित का मौलिक प्रमेय। दूसरा जो टॉपिक है प्लेन जियोमेट्रिक, समतल ज्यामिति के अंदर क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। पहला है एक बिंदु पर कोण और रेखाएं, दो रेखाओं वाली त्रिक रेखाओं द्वारा बनाए गए कोण और उनका वर्गीकरण, भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुज, आयताकार आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की असमानताएं, समरूप त्रिभुज, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त, चाप और उनके द्वारा बनाए गए कोण और वृत्त की स्पर्श रेखाएं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला टॉपिक होगा अलजेब्रा। अलजेब्रा से बीजगणित में रैखिक समीकरण, एक चर में बहुपद, एक बहुपद के शून्य क्या होता है उसका, शेष प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय पहचान, गणितीय प्रेरण और द्विपद प्रमेय, द्विघात समीकरण, जड़ों की प्रकृति, रैखिक असमानताएं, परिमित और अनंत अनुक्रम, अंकगणित प्रगति, ज्यामितीय प्रगति, हार्मोनिक गति और उनका क्रम परिवर्तन, संयोजन क्या होता है, मैट्रिक्स, 2 क्रम और 3 क्रम के निर्धारक, प्रतिलोम मैट्रिक्स, 2 और युगपद के रैखिक समीकरणों का हल और सेट यानी समुच्चय, संबंध और कार्य, जटिल रेखाएं संख्याएं और इसके प्राथमिक गुण है क्या होंगे। समतल और सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल, सतह, क्षेत्र और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन में क्या पूछेंगे, घन का, घनाभ का, शंकु का, सिलेंडर यानी बेलन का और गोला, एक से अधिक ठोसों में रूपांतरण, एक दूसरे को रूपांतरण का कैसे किया जाता है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके आधार पर प्रश्न आ सकता है। और एक शंकु का छिन्नक क्या होगा, इस प्रकार रहने वाला। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वैल्यू, यानी घन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या क्या रहेंगे, ये इसकी जिसकी बात तो कर ली हमने। और घन, घनाभ है, शंकु, सिलेंडर, गोला, ये आ गया, शायद पीछे बता दिया मैंने। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या रहने वाला है, कोण और उसके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण और लंबाई,
चाप, त्रिकोणमितीय फलन, यौगिक, बहुकोण और त्रिकोणमितीय समीकरणों के समाधान। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय कार्य क्या होंगे? त्रिभुजों के गुण, ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स में। और फिर बात करते हैं कि कैलकुलस की, तो इसमें जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें आपके रहने वाले हैं सीमाएं, भिन्नता, निरंतरता, योग और उसके अंतर का व्युत्क्रम, व्युत्पन्न और कार्यों के उत्पादन का व्युत्पन्न, समग्र कार्य, निहित कार्य और त्रिकोणमितीय कार्य, पैरामीट्रिक्स फंक्शन, सेकेंड ऑर्डर के व्युत्पन्न है, रोले और लैग्रांज प्रमेय का जो मध्यमान प्रमेय है, डेरिवेटिव के अनुप्रयोग यानी जो अवकलन का है उसका अनुप्रयोग क्या होते हैं, बढ़ते घटते क्रम के कार्य और स्पर्शरेखा, मानदंड और मैक्सिमा और मिनिमा, ये पूछे जाएंगे कैलकुलस। इसमें जो ये तो अवकलन से रिलेटिव हो गया, ये समाकलन से रिलेटिव है। इंटीग्रल कैलकुलस क्या, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन क्या होता है, सरल वक्रों और वृत्तों के चाप के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करने में निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग क्या है, उसकी रेखाएं, प्रमेय, परवलय और दीर्घवृत्त के अंतर्गत उनका क्षेत्रफल क्या होगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन जियोमेट्रिक्स में, यानी ज्यामितीय 2D और 3D में जो क्वेश्चन बनेंगे वो टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं, तो बात कर लेते हैं। 2D में 2 डायमेंशनल जो जियोमेट्रिक्स है उसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी, खंड सूत्र, त्रिभुजों का क्षेत्रफल और बिंदु पथ क्या होगा, सीधी रेखा के समीकरण और सीधी रेखाओं का युग्म, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिवृत्त, परवलय और उनके जो समीकरण है, सामान्य गुण, स्पर्श रेखा, सामान्य स्पर्श रेखा की जीवा और स्पर्श रेखाओं का जोड़ क्या होगा। नेक्स्ट 3D में जो क्या है, आयाम है और समन्वय अक्ष, और समन्वय अक्ष विमानों में 3 आयाम, एक बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, खंड सूत्र, दिशाओं और दिशा दो बिंदुओं के दिशा ये नेक्स्ट दो बिंदुओं के को मिलाने वाली रेखा के कोज्या और अनुपात, एक रेखा की कार्तीय और सदिश समीकरण, समतली और तिरछी रेखाएं, दो रेखाओं के बीच के जो न्यूनतम दूरी है उसके बारे में, समतल का कार्तीय और सदिश समीकरण और उनके जो बीच का कोण है, दो रेखाओं के और दो समतलों के, एक रेखा और दो तल का के बीच के कोण और एक समतल और एक बिंदु के बीच की दूरी। तो इस प्रकार 3D से रिलेटिव टॉपिक है जो। और फिर स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें माध्य, बहुलक, माध्यिका, चतुर्थक, दशमांश, प्रतिशतक और प्रक्षेपण का माप, प्रायिकता के जो नियम है वो और संभाव्यता, जोड़ और गुणा के नियम और यादृच्छिक चर और इसका जो वितरण है, और बर्नौली जो थ्योरम है ये इसके बारे में, बायनोमियल जो वितरण है इसके बारे में वो पूछेंगे। वेक्टर में जो वेक्टर सदिश है इसमें क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। स्केलर के जो ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड उसके रिलेटिव प्रॉब्लम्स क्या होगी। जैसे इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसके गुण यानी और अदिश के जो त्रिगुणनफल और
सदिश के त्रिगुणनफल ये और इससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो सदिश कलन में आप पूछे जाएंगे। ये तथा जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर। अब बात करते हैं बीएससी लेवल। भाग 2 में बीएससी लेवल के क्वेश्चन 40 आएंगे 80 अंकों के। ठीक है, तो ग्रेजुएशन लेवल का बात कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन टॉपिक रहने वाले हैं, अलजेब्रा से समूह है, सामान्य उप समूह है, क्रम परिवर्तन समूह है और भागफल समूह है, यानी इसका समरूपता और समूह है, आइसोमॉर्फिज्म प्रमेय, केली और लाग्रांज प्रमेय और ऑटोमॉर्फिज्म, इसके बारे में आएंगे। नेक्स्ट है कैलकुलस की बात कर लेते हैं। तो आंशिक व्युत्क्रम और आंशिक व्युत्पन्न, दो चरों के फलनों का मैक्सिमा और मिनिमा, असिस्टोन्स, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स यानी द्वि और त्रि समाकलन, बीटा और गामा फंक्शन, माध्यमान प्रमेय। नेक्स्ट बात करते हैं रियल एनालिसिस की, जिसमें जो वास्तविक विश्लेषण है इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। ये है एक पूर्ण आदेशित क्षेत्र के रूप में वास्तविक संख्या, रैखिक और रैखिक सेट, निचली और ऊपरी सीमा, सीमांक, बंद और खुले समुच्चय, और वास्तविक अनुक्रम, एक अनुक्रम की सीमा, अभिसरण, रीमान एकीकरण और श्रृंखला का अभिसरण, पूर्ण अभिसरण, अनुक्रम और श्रृंखला का एक समान अभिसरण और उनके कार्य। सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस में अदिश चर क्या होता है, ढाल, विचलन और इसके सदिशों के फलनों का जो विभेदन करल और आयताकार निर्देशांक, वेक्टर पहचान, गॉस और स्टोक और ग्रीन प्रमेय, ये तीनों इम्पोर्टेंट होगी। उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट है जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर है और इसकी डिग्री के साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पहले तो, और उसके बाद में उसके क्रम के समीकरण, कैलकुलस समीकरण क्या होती है, सामान्य और एक वचन समाधान, स्थिर गुणांक के साथ रैखिक अंतरण समीकरण, सजातीय जो अंतर समीकरण है वो एक दूसरे अवकल समीकरणों को क्रमित करना, और प्रथम कोटि के जो युगपद रैखिक अवकल समीकरण है उसके बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन को जो बलों है, बलों की संरचना और उसके संकल्प, दो में से एक बल का घटक दिएगा उसका निर्देशन, समवर्ती बलों का संतुलन, समांतर बल और क्षण, वेग, त्वरण, निरंतर त्वरण के तहत सरल रैखिक गति और गति के नियम और प्रक्षेप्य। नेक्स्ट है रैखिक प्रोग्राम से लीनियर प्रोग्रामिंग में दो चरों के रैखिक प्रोग्राम के समाधान के त्रिमीय विधि, उत्तल सेट और उसके गुण, सिंप्लेक्स विधि और असाइनमेंट की जो समस्याएं हैं और ये उसके परिवहन की समस्याएं। संख्यात्मक विश्लेषण और अंतर समीकरण, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, समान या असमान के साथ बहुपद प्रक्षेपण, लाग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, ट्रांजैक्शन एरर, न्यूमेरिकल डिफरेंशियल और न्यूमेरिकल एकीकरण, न्यूटन कोट्स द्विघात सूत्र, गॉस का द्विघात सूत्र और उसके अभिसरण, अनुमान त्रुटियां, अनुमान विधि क्या है और अनुवांशिक
अनुवांशिक और बहुपद समीकरण, द्विभाजन विधि, रेगुला फाल्सी विधि, विधि इंटरसेक्शन की जो न्यूटन रैप्सन विधि है वो, अभिसरण, प्रथम उच्च क्रम में सजातीय रैखिक समीकरण, और उसका स्वरूप, रैखिक समीकरण के जो जो अंतर समीकरण है, और उसके पूरक कार्य और विशेष अभिन्न। ये इससे जो आपका ग्रेजुएशन का पार्ट है। नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन आएंगे तीसरे भाग से में, जो आपकी टीचिंग मेथड से आएंगे। टीचिंग मेथड से आने वाले जो क्वेश्चन है उसमें जो टॉपिक है आपकी जो शिक्षण विधियां हैं, गणित का कार्य, अर्थ और प्रकृति, गणित शिक्षण के उद्देश्य और गणित शिक्षण के तरीके, यानी विश्लेषणात्मक, सिंथेटिक, आगमन, ये विधियां हैं। संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन और प्रयोजना विधि और प्रयोगशाला विधि। गणित पढ़ाने की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना, जैसे मौखिक, लिखित, ड्रिल, असाइनमेंट, पर्यवेक्षक अध्ययन और क्रमादेशित सीखना। गणित सीखने में रुचि कैसे बनाना या रुचि जागृत कैसे की जाती है बच्चों में, उसके बारे में। योजना का महत्व और अर्थ, पाठ योजना तैयार करना, इकाई योजना, वार्षिक योजना, लघु पाठ योजना नहीं, माइक्रो टीचिंग मेथड क्या है, और गणित में कम लागत के तत्कालिक शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है, ऑडियो विजुअल एड्स तैयार करना, विभिन्न विषयों और वास्तविक जीवन की स्थिति के लिए गणित सीखने का स्थानांतरण, गणित प्रयोगशाला की योजना और उसके उपकरण क्या हो सकते हैं, गणित शिक्षण अकादमिक और पेशेवर की तैयारी, पाठ्यक्रम का सिद्धांत, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण क्या होंगे, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली और उनके संदर्भ में गणित में जो प्रतिक्रिया मूल्यांकन की प्राप्त करने की प्रक्रिया, और मोटर विकास, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण, जैसे मूल्यांकन के लिए परीक्षणों की तैयारी और उसके उपयोग, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो पाठ्यक्रम के संबंध में उसके निदान, उपचार और संवर्धन के कार्यक्रम के चरण क्या होंगे, प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि बच्चों के लिए गणित, ये जो टॉपिक रहने वाले हैं। जो आपके गणित सेकंड जो पेपर होगा उसमें ये इतने क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन प्लस 40 ग्रेजुएशन लेवल और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके टीचिंग मेथड के। तो इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और ये 300 अंकों के होंगे। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।